हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ पहले वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। उसमें मैंने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के MCQs डिस्कस किए थे। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे और बहुत अच्छे तरीके से हम उनको सोल्व किए थे। इस वीडियो में हम फिर से उसी चैप्टर के कुछ MCQs सोल्व करेंगे। तो आज हमारे पास बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस भी उसी चैप्टर से हैं, पॉलिनोमियल। ओके, नाउ सबसे पहली बात देखो बच्चों, आपको क्या करना है, एग्जाम में MCQs जब आए तो उनको बहुत ही पेशेंसली सोल्व करना है, उनको अच्छे से पढ़ो और ये देखो कि कौन सा कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन में उसका आंसर होता है। मीन्स उसकी लैंग्वेज को बहुत ढंग से पढ़ना है। देन सेकंड थिंग, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। मीन्स सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें, हम इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रखेंगे। अगर आपने एक एक चीज़ ढंग से पढ़ी है जो आपकी NCERT में गिवन है, सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चंस आपने अगर किए हैं, एक बार भी अगर NCERT ने आपने अच्छे से कर ली तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो चलो आज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन बी डिटरमिन्ड ग्राफिकली, देन नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, इंटरसेक्ट्स y एक्सिस, इंटरसेक्ट्स x एक्सिस, इंटरसेक्ट्स x और y एक्सिस, और चौथा ऑप्शन है नन। तो क्या मतलब हुआ इसका, देखो हमें पता है ग्राफिकली जीरोस का मतलब क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो इजीली आप उस क्वेश्चन को देखते ही कर पाओगे। और ये कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। आपको पता है कि अगर इस तरह से कोई ग्राफ है किसी पॉलिनोमियल का और ये x एक्सिस पे, ये क्या है हमारा x एक्सिस, तो इस पे 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस इसके 2 जीरोस होंगे। तो हम कह सकते हैं वो सारे पॉइंट्स जहां पर ग्राफ x एक्सिस को कट करता है वो सारे जीरोस होते हैं। तो ऑप्शन हो गया बी, इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। देखो ये भी नंबर ऑफ जीरोस और ग्राफ से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ग्राफिकली क्या होता है, वैसे एल्जेब्रिकली क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो, और ग्राफिकली मीन्स वो x एक्सिस पे दो अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट करे। तो विच इज नॉट द ग्राफ, कौन सा ग्राफ पॉलिनोमियल का मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जरूरी नहीं है कि x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करे ही, वो जीरोस का केस होता है। अगर नहीं करता तो कोई जीरोस नहीं होंगे, बट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये ग्राफ देखो क्या है, कितने नंबर पे, कितने पॉइंट्स पे ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। देखो 1, 2 एंड 3, तो ये एटलीस्ट क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का तो होगा ही। तो आंसर क्या होगा, डी, ये ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। अब अगर ये क्वेश्चन आ ही गया है तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि देखो आपने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा है, b² - 4ac, उसके 3 कंडीशंस होती है, 3 केसेस होते हैं। पहला क्या होता है, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो ये केस हो गया, उसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। सेकंड, b² - 4ac इक्वल टू 0, उसमें क्या होता है, 2 सेम रूट होते हैं, सेम रियल रूट होते हैं। तो यहां पर ये x एक्सिस को टच करता है, और यहां पर b² - 4ac लेस देन 0 होता है, तो वहां पे कोई रियल रूट नहीं होता। इट मींस ये ना ही तो x एक्सिस को टच करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा। तो ये तीनों केस हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और ये केस हो गया क्यूबिक का। तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नंबर ऑफ जीरोस से रिलेटेड है बट एल्जेब्रिकली। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप इसको ग्राफिकली देखते हैं। सी क्वेश्चन क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, मतलब n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, तो n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हमने मान लिया n है, क्या केस होगा, ओनली 1 0, एटलीस्ट n जीरोस, मतलब एटलीस्ट n तो होंगे ही, n से ज्यादा भी हो सकते हैं। एटमोस्ट n जीरोस, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा n जीरोस होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं, और मोर देन n जीरोस, n से ज्यादा होंगे। तो देखो कंसेप्ट क्या है कि n डिग्री का पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, उसके एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं, मिनिमम क्या होते हैं 0, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं,
एक भी हो सकता है और हो सकता है कोई भी जीरोज ना हो। तो इस तरह से अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके भी मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे, मतलब वो एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। मिनिमम 2 पॉइंट्स पर भी कर सकता है, 1 पे भी कर सकता है और हो सकता है किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे। तो यहाँ पर एटमोस्ट n जीरोज। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, हो सकता है इस तरह का कोई ग्राफ हो तो 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा, हो सकता है इस तरह का कोई ग्राफ हो तो ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब एक पॉइंट पे टच करेगा। और कोई ऐसा ग्राफ है तो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यहां पर कितने जीरोज हैं? 2, यहां पे 1 और यहां पे कोई जीरोज नहीं है, तो मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। तो ये बात कर रहे हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अगर n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है तो उसके एटमोस्ट n जीरोज होते हैं। अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। एटलीस्ट n नहीं होते, इसका मतलब n से ज्यादा भी हो सकते हैं और ओनली 1 जरूरी नहीं है, मोर देन n जीरोज तो हो ही नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट इसका बहुत सीधा सा है बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो सी इज द करेक्ट आंसर। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फैक्टर्स और रिमाइंडर से रिलेटेड है। अगर आपने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ी है, फटाफट इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। क्या कह रहा है? इफ x पावर 6 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द रिमाइंडर इज -1। इफ x पावर 6 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द रिमाइंडर इज 2। बाकी दोनों केसेस में क्या है, ये पॉलिनोमियल सेम है। इसमें x प्लस 1 से डिवाइड कर रहा है और कह रहा है कि रिमाइंडर 1 है। इसमें x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा है और कह रहा है रिमाइंडर -1 है। तो इसको कैसे चेक करेंगे? सारे ऑप्शंस चेक कर लो फटाफट। यहां पर डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कैसे करेंगे, ये x प्लस 1 है, अगर ये रिमाइंडर, अगर ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आता है, और नहीं करता तो क्या होगा, रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है। तो आपको इसको एक फैक्टर मान के इसकी वैल्यू हम लेंगे x इक्वल टू -1 और यहाँ पुट करनी है। कैसे? अगर हम इसको फैक्टर माने तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा और यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू -1। तो ये कंसेप्ट हमें यूज करना है, तो जस्ट साइन इसका आपको चेंज कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x प्लस 1 है, हम x इक्वल टू -1 यहाँ पुट करेंगे और अगर ये वैल्यू मिलती है तो ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ से -1 लिया, -1 की पावर 6 +1 होती है, 1 + 1 2 होता है, नहीं आ रहा, रॉन्ग आंसर। यहाँ से हमें मिला x इक्वल टू +1, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे +1, यहाँ पे पुट किया +1 की पावर 6 1, 1 + 1 2, मतलब B इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से लिया x इक्वल टू -1, इसमें पुट किया -1 की पावर 6 +1 + 1 + 1 तो 2 होता है, नहीं आ रहा। यहाँ से मिला हमें +1, यहाँ से मिला 2, ये भी 2 नहीं हुआ। तो सिर्फ इसी केस में ये कंडीशन ट्रू हो रही है। फिर से देख लो, यहाँ से इसको 0 किया, x इक्वल टू +1, यहाँ पुट किया +1 की पावर 6 +1 और +1 और +1 2 यहाँ पे गिवन है। तो क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में फिर से जीरोज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखो, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस में ऐसे लेने वाला हूं जिनमें जीरोज का कॉन्सेप्ट नहीं है और वो सारे क्वेश्चंस डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड हैं। तो स्टूडेंट्स, आने वाले कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखो, ये क्वेश्चन है, इफ जीरोज ऑफ px इक्वल्स 2x² माइनस kx प्लस k आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ k। तो आपको पता ही होगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है। देखो, अगर कोई नंबर है 5 तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/5, इसका रेसिप्रोकल ये होगा, इसका रेसिप्रोकल ये होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसके दोनों जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कोई फार्मूला यूज करनी करना, सीधा सा कंसेप्ट है, 1√α है, मतलब जीरोस कह सकते हो। तो दूसरा क्या होगा, 1/α, और दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब जो भी प्रोडक्ट है जीरोस का वो 1 आएगा इस केस में। तो यहाँ पर जीरोस का प्रोडक्ट क्या है, देखो C/A होता है, यहाँ पे C की वैल्यू k है और A की वैल्यू 2 है। C/A इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k इक्वल टू 2, D इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड। और अब जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में आने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से देखो। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, तो इसकी डिग्री कितनी है, 5, इज डिवाइडेड बाय ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको अच्छे से देखना है। एक तो इसने कहा डिग्री 5, दूसरा क्वाड्रेटिक का मतलब हमें समझना है डिग्री 2 होगी। तो डिग्री 5 और डिग्री 2 का क्वेश्चन है। इफ इट लीव्स रिमाइंडर देन द डिग्री ऑफ आर क्या होता है, रिमाइंडर। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या कहता है, फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है, a = bq + r वेयर r > 0 एंड लेस देन b।
ये कंडीशन होती है। मीन्स रिमाइंडर की वैल्यू 0 से तो ज़्यादा होगी, 0 भी हो सकती है, बट b कभी भी नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही रिमाइंडर इसके इक्वल होगा फिर से वो डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो ये कंसेप्ट हमें काम में लेना है। अभी किस तरह से काम में लेना है देखो, एक्चुअली ये जो डिवीजन लेमा है यूक्लिड्स का, ये हम पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए पढ़ते हैं, या आप कह सकते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, बट यहाँ वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज में लेंगे, थोड़ा दूसरे तरीके से। कंसेप्ट वही रहेगा। देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, अगर आपको रफली करना है तो हमें बहुत कम लिखना होगा, इतना नहीं कि हम कोई पॉलिनोमियल कंसीडर करें और पूरा डिवीजन करने लग जाए। देखो डिग्री 5 मतलब x पावर 5 प्लस और ऐसा कोई पॉलिनोमियल होगा 2x पावर 4 और समथिंग कुछ करके, बट इसकी डिग्री 5 होगी, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x, कुछ भी हो सकता है, बट हमें इस पे फोकस करना है x पावर 5 और x पावर 2। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमें x क्यूब लेना होगा, ठीक है, x क्यूब, ताकि ये और ये मल्टीप्लाई होके x की पावर 5 बने। यहाँ कुछ भी आएगा हम सब्ट्रैक्शन वगैरह परफॉर्म करेंगे, नीचे रिमाइंडर क्या आएगा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का कंसेप्ट क्या आता है कि नीचे जो नंबर आता है वो इससे हमेशा स्मॉलर होगा, अगर बिगर होगा तो फिर से डिवीजन होगा तो इससे स्मॉलर होगा, 0 भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो उसकी डिग्री क्या होगी, अगर उसी कंसेप्ट को हम पॉलिनोमियल्स में अप्लाई करें तो इसकी डिग्री हमेशा इससे छोटी होगी और इसकी डिग्री इससे छोटी या बड़ी हो सकती है, बट इन दोनों की डिग्री इससे छोटी होगी, ठीक है। कहने का मतलब इसकी डिग्री इससे भी स्मॉलर होगी और इसकी डिग्री भी इससे स्मॉलर होगी। ये सबसे बड़ी डिग्री का पॉलिनोमियल है, सबसे हाई डिग्री का। तो नीचे जो डिग्री आएगी वो इससे कम होगी, जैसे रिमाइंडर इससे कम होता है, इसकी डिग्री भी क्या होगी, इससे कम। यहाँ डिग्री 2 है तो यहाँ 0 या 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हमें मिल सकता है। और बच्चों इसका आंसर होगा 1 और 0, तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक बार मैं वही कंसेप्ट आपको फिर से बता रहा हूं, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में यही कंसेप्ट है, इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो देखो मान लो कोई नंबर है 15 और हमने इसको डिवाइड किया 6 से, 6 2 12 और रिमाइंडर कितना हुआ 3। बहुत ध्यान से देखना है। तो ये नंबर 15 से भी छोटा है और ये नंबर भी 15 से छोटा है, तो ये दोनों नंबर जो हैं ये डिवाइजर और कोशेंट इस डिविडेंड से छोटे होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये नंबर इस 6 से स्मॉलर होता है, तो ये 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, बट इसके बराबर नहीं होगा। इसी तरह से इसकी डिग्री इससे स्मॉलर और इससे स्मॉलर इसकी डिग्री भी होगी, ये दोनों इससे स्मॉलर होंगे और यहाँ डिग्री इससे कभी ज़्यादा नहीं जाएगी। तो जो भी आपको डिग्री यहाँ पे दिखे उससे स्मॉलर सारी वैल्यूज कंसीडर करनी है। अगर प्रॉपर आपको ऑप्शन मिलता है तो वही करेक्ट आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये देखो, ये क्वेश्चन फिर से डिग्री से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया कि अब आने वाले सारे क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे और क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो एक्स क्यूब प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो मतलब ऐसा कोई डिवीजन होगा एक्स क्यूब प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डिवीजन को पूरा नहीं करना है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। यहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे x क्यूब मिल जाए, तो यहाँ पर हमें कोई x क्यूब और प्लस 5x कुछ भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि पॉसिबल जो डिग्री है वो कोशेंट की क्या होगी। अब ये पता होना चाहिए आपको कि कोशेंट कहाँ होता है, रिमाइंडर कहाँ होता है, ठीक है। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, नीचे रिमाइंडर आता है, तो कोशेंट की डिग्री क्या होगी 1 होगी। ये 2 है, ये 3 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसकी डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो 3 - 2 हमने क्या किया 1 किया और इसकी डिग्री 1 आ गई। तो कौन सा होगा, बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें लिखा है इफ एक्स क्यूब प्लस 11 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखो फिर भी मैं समझा देता हूं, अगर हम एक्स क्यूब प्लस 11 को डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 से, तो यहाँ पर कुछ भी आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर कुछ भी आने दो। फाइनली क्या होगा, जो रिमाइंडर आएगा, अभी मैंने आपको बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला कंसेप्ट थोड़ा सा याद रखो कि नीचे जो भी आएगा उसकी डिग्री इसकी डिग्री से कम होगी। इसकी डिग्री क्या है 2, तो इससे कम होगी, क्या हो सकती है 0 या 1। तो 0 और 1 तो अलग अलग ऑप्शंस है। अगर किसी में ये लिखा हो कि 0 और 1 तब तो ठीक है, तो ना तो ये होगा ना ही ये होगा, 2 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होगा, लेस देन 2 होगा। फिर से सुनो, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम होती है, तो क्या होगा लेस देन 2, मतलब 0 या 1 हो सकता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट में, बस आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, ओके। तो इस क्वेश्चन को देखो, इफ x पावर 4 मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक है,
3 डिग्री का क्यूबिक होता है, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ये बाई क्वाड्रेटिक है। x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखो ढंग से। पॉसिबल डिग्री तो क्या हो सकती है, देखो ये इसकी डिग्री 4 है, मतलब यहाँ कोई 4 डिग्री का है, पूरा तो मैं लिखना ही नहीं है, और यहाँ कोई 1 डिग्री का है, ऐसा कुछ 3x प्लस 5, तो डिग्री क्या है 1 है। अब देखो यहाँ क्या होना चाहिए कि x की पावर 4 आए, तो एटलीस्ट x क्यूब तो हमें चाहिए ही, बाकी कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग हम अपॉन 3 भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। तो यहाँ क्वोशंट की डिग्री क्या होगी 3 हो गई, मतलब या तो ए वाला ऑप्शन होगा या सी वाला, इन दोनों में से होगा। तो बाकी को तो आप मान लो कि हो ही नहीं सकते। अब नीचे रिमाइंडर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कि इसको पूरा डिवाइड कर रहा हो, तो पॉसिबिलिटी है कि रिमाइंडर की जो डिग्री है वो 0, क्योंकि जब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, या हो सकता है कि कांस्टेंट आ जाए, तो उस केस में भी क्या होगा, डिग्री 0 होगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इफ x पावर 5 प्लस 2x पावर 4 प्लस x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय gx का नहीं पता है, बट हम इसका पता कर सकते हैं कि gx क्या होगा। एंड क्वोशंट इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज किया गया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे। मान लो कि ये कोई पॉलिनोमियल है, तो अब पूरे पॉलिनोमियल से मतलब नहीं है, हमें इस डिग्री से मतलब है। ये देखो, ये जो डिग्री है इससे मतलब है, इसी तरह से इसकी जो डिग्री है और यहाँ इसकी डिग्री, तो हम डिग्री के बेस पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है, तो हमने डिग्री वाली टर्म को, जो लीडिंग टर्म है उसको लिख दिया। यहाँ है डिवाइडेड बाय gx, तो क्या किया, यहाँ कोई gx है सपोज, और क्वोशंट इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ऐसा कुछ भी करके मान लो। तो इसकी डिग्री क्या है 2 है, तो डिग्री पे फोकस करना है। और यहाँ पर ऐसा करके लास्ट में कोई रिमाइंडर बचेगा। आप देखो क्या करना है, रिमाइंडर की डिग्री कहाँ से आएगी। अब आप सोच रहे हैं कि सर इसकी डिग्री तो पता ही नहीं है, तो इसकी डिग्री निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो डिविडेंड है, इसमें से इसकी डिग्री माइनस करते हैं तो ये डिग्री मिलती है, और इसमें से ये डिग्री माइनस करते हैं तो इसकी डिग्री मिल जाती है। तो देखो यहाँ पर डिग्री 5 है, यहाँ पर 2 है, 5 में से 2 माइनस किया, इसकी डिग्री कितनी हो गई 3, यानी x क्यूब का जैसा कुछ भी टर्म यहाँ पे आएगा, बट अल्टीमेटली ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब इसकी डिग्री पता चल गई तो हम इसकी इजीली बता सकते हैं, क्या होगा, यहाँ जो डिग्री है उससे कम ही होती है, तो लेस देन 3, यानी डिग्री 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, लेस देन 3, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, तो आपने देखा इस वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे क्या होता है उससे रिलेटेड कुछ केस हमने कंसीडर किए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किए। इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बिकॉज ये जो परफेक्ट हिट वाली सीरीज है ये स्पेशली मैंने 10th क्लास के लिए स्टार्ट की है। ये चाहे RBSC का हो, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड के हो या ICSE के हो, और हो सकता है किसी भी स्टेट बोर्ड से आप स्टडी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कॉमन टॉपिक है। तो 10th में ऑलमोस्ट सिलेबस सभी जगह कॉमन होता है, तो आगे आपको हर चैप्टर के वीडियोस मिलते रहेंगे, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लेके आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि पूरा NCERT का जो 10th क्लास का सिलेबस है वो कवर हो जाए। सो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।